हेलो स्टूडेंट्स, सो डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ द किडनी। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द किडनी। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द किडनी इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, द किडनी फॉर्म्स यूरिन विच passes through the ureter to the bladder for storage prior to excretion and it involves 3 processes. So जो यूरिन का फॉर्मेशन है, जब किडनी से यूरिन फॉर्म हो रहा है ना, और वो जब बन रहा है, स्टोरेज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, उसके पहले वो 3 प्रोसेसेस से होकर के गुजरता है। सो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस नेम इज़ द फिल्ट्रेशन, second is the selective reabsorption and third one is the tubular secretion. So what is filtration, ये हम लोग देख लेते हैं। This takes place through the semi-permeable wall of the glomerulus. Water and other small molecules pass through, though some are reabsorbed later. Blood cell, plasma protein and other large molecule are too large to filter through and therefore remain in the capillaries. सो जो फर्स्ट जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन जो होता है ना बेटा, दैट इज़ थ्रू दी सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस, है ना। बोमेंस कैप्सूल में भी आपका सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन रहता है, और जो ग्लोमेरुलस बना है बोमेंस कैप्सूल के ऊपर जो है, दैट्स उसमें भी आपका सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। सो वहाँ से सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है। सो परमिएबल है, दैट मीन्स सेमी परमिएबल मीन्स यहाँ से चीज़ें उसमें से छन के उस पर जा सकती है। सो जो फ्लूइड है वो आपका उस तरफ मूव हो जाता है, एग्जैक्टली ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल से होते हुए नेफ्रॉन के अंदर में आ जाता है, ठीक है। वाटर एंड स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाते हैं उसमें से, है ना, और जो कुछ जो है बाद में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नौ जो ब्लड सेल हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है और जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या नहीं होते, वो फिल्टर नहीं होते हैं, और वो आपके रह जाते हैं किसमें, कैपिलरीज में ही, एग्जैक्टली जो ग्लोमेरुलस है उसमें ही रह जाते हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय दी बोथ किडनी पर मिनट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो आपका दोनों किडनी के द्वारा आपका पर मिनट में जितना आपका फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और वो जो है दैट इज़ GFR जो है 125 ml पर मिनट है एक हेल्दी अडल्ट या फिर हेल्दी इंडिविजुअल के बोथ किडनी से 1 मिनट में आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है दैट इज़ 125 ml पर मिनट। ओके, नाउ दिस इज़ द एरो डायग्राम, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी का ये एरो डायग्राम है बेटा। सो आपका रीनल आर्टरी देखिए आप लोग, रीनल आर्टरी जो डिवाइड हुई और बनी सेगमेंटल आर्टरीज़ में, इंटरलोबर आर्टरीज़ बनी, आर्क्यूएट आर्टरीज़ बनी, कॉर्टिकल रेडियल आर्टरीज़ बनी, और उसके बाद वो बना आपका एफरेंट आर्टीरियोल। और एफरेंट जो आर्टीरियोल है वो एंटर करता है आपके ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में आपका फिल्ट्रेशन होता है बेटा, है ना। फिल्टर जितना होना है वो किडनी के थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू, बोमेंस कैप्सूल के थ्रू फिल्टर हो जाता है। नाउ ग्लोमेरुलस से आपका जो फिर आर्टरी निकलती है दैट इज़ कॉल्ड दी इफरेंट आर्टीरियोल, और इफरेंट आर्टीरियोल है आपका सेकेंड एक कैपिलरी बेड बनाता है दैट इज़ कॉल्ड दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एग्जैक्टली नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई देने के लिए है, और फिर वो बन जाता है आपका वेन्यूल्स, देन कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स, देन आर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोबर वेन्स, और उसके बाद रीनल वेन बन करके वो किडनी से हाइलम के थ्रू क्या होता है, बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। सो ये स्क्वायर में दिख रहा है बॉक्स के अंदर में, दैट इज़ द नेफ्रॉन, आपका ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियोल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का जो फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है, आपके नेफ्रॉन के पास ही होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द सेकेंड फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो यही वाला जो फेस है यहाँ पर जो हमने देखा, ये ग्लोमेरुलस वाला फेस, जब आर्टीरियोल आई यहाँ पर, यहीं पर ही नेफ्रॉन के अंदर में क्या हो रहा है, आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। सो फिल्ट्रेशन में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसी में ही रह जाते हैं ग्लोमेरुलस में, और वो इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। बट जो फ्लूइड है 125 ml पर आवर के हिसाब से वो छन करके आपके कहाँ पर रह जाता है, नेफ्रॉन में रहता है, फिर वापस रीअब्जॉर्ब होता है, वो बाद में हम आपको सेकेंड स्टेज में पढ़ेंगे। नाउ दिस वन इज़ द सेकेंड फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. It is the process by which the composition and volume of the glomerular filtrate are altered during its passage through the convoluted tubules, the medullary loop and the collecting tubules. So ये एक ऐसा प्रोसेस है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसमें जितना वॉल्यूम जो है, जितना कंपोजिशन जो है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के आया था, आर अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो आपका ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर, है ना, आपका वुमेंस कैप्सूल के बाद आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली है, और क्या है आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है।
तो जब उसमें से होकर के गुजर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली 125 ml के हिसाब पर ml के हिसाब से जितना फ्लूइड वहाँ पर से हुआ था गया था उतना एग्जैक्टली यूरिन बन के बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो अल्टर हो जाता है। कैसे अल्टर होता है? दिस प्रोसेस इनेबल रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ दोज फिल्ट्रेट कंस्टिट्यूएंट नीडेड टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड द पीएच ऑफ द ब्लड। सो ये जो प्रोसेस है आपका एग्जैक्टली रीएब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें। मैंने बताया था आप लोगों को एक सेकंड कैपिलरी बेड बनता है वहाँ पर, है ना, जो कि आपके नेफ्रॉन्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये जो सेकंड कैपिलरी बेड बना है उसी में ही वापस जो फ्लूइड है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छन के यहाँ इस पर आ गई हैं वापस क्या हो जाता है बेटा, वो रीएब्जॉर्ब होता है इन द ब्लड, है ना, एंड दोज फिल्ट्रेट कंस्टिट्यूएंट नीडेड टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड द पीएच ऑफ द ब्लड। सो पीएच ऑफ द ब्लड को और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को नीडेड है वापस आपके जो सेकंड कैपिलरी बेड बना है नेफ्रॉन को सप्लाई करने के लिए, उसी में से वापस जो ब्लड है वो क्या हो जाता है आपका, ब्लड एग्जैक्टली नहीं, आपका जो फिल्ट्रेट है वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीनल थ्रेशहोल्ड विच इज इन सम केसेस इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। सो आपका जो किडनी का मैक्सिमम कैपेसिटी है जितना वो वापस क्या कर सकता है, छन तो गया 125 ml पर आवर के हिसाब से, बट वापस किडनी उसको क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सो जितना मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करता है सब्सटेंसेस को उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीनल थ्रेशहोल्ड। ठीक है, ये कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीनल थ्रेशहोल्ड, और ये कुछ आपके हॉर्मोन्स के थ्रू भी बेटा क्या होता है, रेगुलेट होता है। सो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जो हार्मोन दिया दैट इज़ दी पैराथायराइड हार्मोन, है ना, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये पैराथायराइड हार्मोन भी आया है वहाँ पर, है ना, ब्लड के थ्रू, और ये जो है एग्जैक्टली हेल्प करता है वापस कैल्शियम और फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। नाउ एंटीडायरेटिक हार्मोन आए हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सो ये इंक्रीज़ करता है सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को। नाउ एल्डोस्टेरॉन आया है यहाँ पे, दैट इंक्रीजेज द सोडियम एंड दी रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और एक्सक्रीशन करता है किस चीज़ का बेटा, पोटेशियम का। नाउ नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज़ दी एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड दैट इज डिक्रीजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड दी वाटर। और ये क्या करता है, अगर एक्सेस में अब्जॉर्ब हो जाता है सो आपका सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है। सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है आपका जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है, प्रॉक्सिमल कनेक्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग सिस्टम के पास हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टीरियल बाहर निकला तब एक सेकंड कैपिलरी बड बनाया आपके कहाँ पर, नेफ्रॉन के चारों तरफ। सो ये नेफ्रॉन से वापस जब ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और उसके लिए आपके ये चार इंपॉर्टेंट हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में क्या कर रहा है, या उनके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करने में या कंट्रोल करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। सो थर्ड जो आपका स्टेप है इन द यूरिन फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. सो फिल्ट्रेट occurs as blood flow through the glomerulus. Substances not required and foreign material, that is example drugs, may not be cleared from the blood by filtration because of the short time it remains in the glomerulus. Such substances are cleared by the secretion into the cannulated tubule and excreted from the body through the urine. सो आपका जो कन्युलेटेड ट्यूब्यूल है, एग्जैक्टली जो डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल है या फिर आपका प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल है, इन ट्यूब्यूल्स के पास कुछ जो चीज़ें होती हैं ना बेटा, सब्सटेंसेस जो होती है वो क्या नहीं हो पाती हैं, पूरी तरह से छन नहीं पाती है, ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या नहीं होती है, छन नहीं पाती है। आपका आया तो एफरेंट आर्टीरियल, फिर ग्लोमेरुलस बना, और ग्लोमेरुलस से जब बाहर आया रीनल वेन, जब बाहर रीनल आर्टरी जब बाहर आई तब क्या बनी, वो इफरेंट आर्टीरियल बनी, और इफरेंट आर्टीरियल फिर एक सेकेंड कैपिलरी बेड बनाता है ना। सो कुछ जो चीज़ें आपका ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या नहीं हो पाया है, जो छन नहीं पाया है, और जो कि हमारे बॉडी के लिए कैसा है, हार्मफुल है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है ड्रग्स, है ना। सो वो जो चीज़ें हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं, फिर ये जो सेकंड कैपिलरी बेड बना है ना आपके कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स के पास पे नेफ्रॉन के, उनमें वो सिक्रीट हो जाता है इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो सिक्रीट होने के कारण वापस वो यूरिन के कंपोजिशन में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो दिस इज़ द थर्ड फेज दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। सो आपको यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है आपको 125 ml पर आवर के हिसाब से वो फिल्टर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, वापस चीज़ें क्या हो जाती है, सेकंड कैपिलरी जो बेड बनी वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड थर्ड जो है दैट इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन है, कुछ चीज़ें जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू या फिर ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर नहीं हो पाई हैं, आपका जो रीनल जो वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके ट्यूब्यूल्स में, जो नेफ्रॉन
नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं उसमें सिक्रीट कर देते हैं, उसमें दे देते हैं, ठीक है, और जो यूरिन का फिर कंपोजिशन बनाता है, ठीक है। क्लियर यूरिन फॉर्मेशन। इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं यूरिन का फॉर्मेशन। सो आपका जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है इसमें आपका सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, ये यहीं पर होता है, आपका बोमन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पे फिल्टर होकर चीज़ें कहाँ चले जाती है, वापस आपके ट्यूबुलर सिस्टम में, ये प्रॉक्सिमल कनेक्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और ये आपका डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल है ना। अब यहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए ब्लड रह गया है, सो आपके इफरेंट आर्टिरियल के थ्रू वापस ये क्या होता है, आपके आर्टरी में आ जाता है और यहाँ पर एक सेकेंड कैपिलरी बेड बनी है, दिख रहा है आप लोगों को। सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ है ना, अब चीज़ें छन के यहाँ पर आ गई, आपके ट्यूब्यूल्स में है, बट इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में चीज़ें छन के आ गई हैं। सो आपका यहाँ पर जो सेकंड कैपिलरी बेड बना हुआ है, ये सेकंड कैपिलरी बेड में जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स वापस इनमें जो एक्सेस में जो चीज़ें हैं उनको क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, थर्ड प्रोसेस, जैसे कि आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं ग्लोमेरुलस के पास छन नहीं पाई हैं, वो क्या होती है, वापस आपके इधर आ जाती है, रीनल आर्टरी से सेकंड कैपिलरी बेड में आती है। सो जब ये ट्यूब्यूल सिस्टम से होकर के गुजर रहा है आपका कैपिलरी नेटवर्क, तब आपका एक्सेस में जो चीज़ें यहाँ से नहीं छन पाई है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू एग्जैक्टली ये जो वेसल्स हैं इनके थ्रू आपके ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। सो नेक्स्ट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सो यूरिन का जो कंपोजिशन है उसमें आपका एग्जैक्टली वाटर है एग्जैक्टली 96%, यूरिया है 2%, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्जिलेट, ये आपका 2% है, और जो पीएच होता है यूरिन का दैट इज़ 4.5 to 8% होता है ना। अल्कलाइन भी हो सकता है और आपका एसिडिक भी हो सकता है, वो बेस्ड ऑन दी आपका कितना डाइल्यूटेड है यूरिन, उसके ऊपर ये क्या करता है, आपका बेस करता है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। नाउ फर्स्ट फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, दैट मीन्स आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ दी वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट करता है किडनी, वाटर का बैलेंस करेगा और यूरिन को क्या करता है, वो बॉडी से बाहर निकालता है। और थर्ड जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कॉज करता है ना। सो वाटर का बैलेंस कैसे करता है, आपका रीअब्जॉर्ब करके, है ना। सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके थ्रू एक्सेस वाटर जो आपका फिल्टर हो गया था वो क्या कर लेता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी के थ्रू आउट हो जाते हैं। ना कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं बेटा, जब क्या नहीं हो पाती है, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती हैं। सो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी वापस क्या हो जाते हैं, आपके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अगर कोई चीज़ एक्सेस में है तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा वापस ट्यूबुलर सिस्टम में क्या हो जाते हैं, वो सिक्रीट भी हो जाते हैं। सो ये जो बैलेंस का मैकेनिज्म है वो कैसे मेंटेन होता है, दैट इज़ दी मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो है सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस, दूसरा जो है कैल्शियम का बैलेंस, और थर्ड जो है दैट इज़ पीएच का बैलेंस। सो इन सारे बैलेंसेस के बारे में, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस, सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस एंड पीएच बैलेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके।